तो गाइज़ ये आज पूरी वीडियो बस बनी है एक स्टोरी टाइम पर। तो ये स्टोरी टाइम एक है, मतलब मैं बाहर गया था तो मतलब ये भूत का स्टोरी टाइम है, तो भूतिया स्टोरी टाइम है। तो इस वीडियो से तुम्हारा कोई तात्पर्य नहीं है कि तुम समझो कि भूत होते नहीं होते, ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है, ठीक है। पर तो भी जो मेरे साथ हुआ, मैं एक्सपीरियंस मतलब मेरे साथ तो नहीं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल करा था, उसके साथ हुआ है, तो वही मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता, तो उसका नाम रख लेते हम लोग गंजू। तो गंजू था, वो अपने पेरेंट्स के साथ मतलब ऐसी ट्रिप पर वो घूमने निकला। तो जो गंजू था उसके पेरेंट्स मतलब वो जिस होटल में रुका था, तो एज वो बहुत बड़ा था, तो उसने अपने लिए अलग रूम लिया। तो उस रूम में मतलब एक विला सा था, उसने एक रूम लिया अपने लिए अलग सा। तो वो देहरादून में वहीं घूम रहा था, तो वो देहरादून में उसने एक रूम लिया, वो अकेले रहा एक रात। तो एक रात जब वो उस रूम के अंदर सोया, पहली रात तो उसको बहुत मतलब अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दी, चीज़ें खुद से हिल जा रही थी और मतलब ऐसी जैसे सारी चीज़ें गिर जाती है, तो ऐसे गिर जाती हैं। तो जो गंजू था वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मेरे साथ यही हो रहा है, बट एज दे आर इंडियन पेरेंट्स उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तो यही स्टोरी में ट्विस्ट आता है। तो जब गंजू एक रात और सो रहा होता है, तो उसको बेड से बहुत तेज़ हिलाने लगता है कोई बेड उसका। तो जब वो बेड हिलने लगता है तब उसे पता चलता है कि मैं तो सो रहा हूँ पर तो भी मेरे कमरे में तो कोई है नहीं, तो बेड हिल कैसे। तो वो जल्दी से उठता है, वो अपने बेड के नीचे मतलब चारों तरफ देखता है, पर तो भी उसे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर अपने पेरेंट्स कंप्लेन करता है, तो उसकी जो पापा थे वो उसके साथ एक रात के लिए लेटने आ गए। अब जब उसके पापा उसके साथ एक रात लेटने के लिए आए तब कुछ नहीं हुआ। तो अगले दिन वो फिर अपने रात में अकेले सो रहा था। तो जब वो फिर सोया तब उसका बेड हिला, और जब उसने उठकर देखा उसके पैरों में कोई एक बूढ़ी सी औरत पकड़े, बहुत टाइट पकड़ी थी। वो भाग के अपने पेरेंट्स के बगल वाले रूम में जाता है और कहता है कि मेरे साथ यही हुआ है, जल्दी से मैं आपके साथ सो रहा हूँ वरना इसको कंप्लेन करो होटल वाले को। तो होटल वाले तो कहते हैं कि कुछ नहीं है इस रूम में, कुछ नहीं। बट जब वो अगले दिन मतलब पास के होटल से इंक्वायर कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि एक बूढ़ी औरत जो कि एक शुगर की पेशेंट थी, वो एक रात उस कमरे में सो रही होती है। तो बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पर हम लोग दवाइयाँ भूल जाते हैं ले जाना, तो वैसे ही वो औरत भूल जाती है। वो बगल वाले रूम से जाती है मांगने की दवाई मुझे दे दो अगर आपके पास ये टैबलेट हो, पर तो भी उसके पास टैबलेट होती नहीं है। वैसे होती तो है उसके पास, पर वो देना नहीं चाहता था उसे, इसलिए उसने उसको देने से मना कर दिया। अब जब उसको देने से मना कर दिया तो उसकी रात में एज शुगर पेशेंट थी तो उसकी डेथ तो हो ही जानी थी, तो वो उसकी रात में डेथ हो गई। जब रात में उसकी डेथ हो गई तो सुबह उसको सब देख लिया गया कि हाँ ये है। अगली रात वही जो दूसरे लोग खड़े थे वहाँ, मतलब खड़े क्या लेटे थे, और उनसे जब वो औरत हेल्प मांगने गई थी, वो लोग अगली रात पता नहीं कैसे किसी भी तरह से मर जाते हैं और एक ही बचता है, और अभी वो बोल नहीं पाता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। भाई मुझसे कोई ऐसे, मैं पहली बात तो मैं रात में कभी अकेले लेटता नहीं हूँ। दूसरी चीज़, भाई कभी भी किसी के साथ हो ऐसा तो दवाई ज़रूर दे दो, अगर आपके पास हो सके, जितनी हेल्प हो सके उतनी दे दो। तो बाय, दिस इज़ योर यश। पर चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, अगर नहीं हो तो लाइक करके जाना, व्यूज़ अच्छे बढ़ाना और शेयर करना ताकि ज़्यादा